गॉड, इनके री के पैसे इतने ज़्यादा है कि मैं क्या बताऊँ। सोचो कि यार ये क्या पढ़ा दिया, ये तो समझ ही नहीं आ रहा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। दिस इज़ गर्ल पारुल और वेलकम है आपका आज के मेरे इस यूट्यूब वीडियो पे। और इस बार मैं सचमुच कह सकती हूँ कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हैं CSC कोर और CSC AI/ML से रिलेटेड कि दीदी या मैम जो भी आप लोग मुझे प्यार से बोलते हो कि दीदी प्लीज़ मुझे बता दो कि चितकारा यूनिवर्सिटी में CSC कोर और CSC AI/ML का क्या क्राइटेरिया है, क्या पढ़ाते हैं, वो डिफरेंस क्या है, हमें क्यों लेना चाहिए। ऐसी वैसी बहुत सारी चीज़ें आई हैं, तो मैं ट्राई करूँगी इस वीडियो में कि वो सारी चीज़ें मैं कवर कर लूँ कि CSC कोर में क्या है, CSC AI/ML में क्या है, CSC AI फ्यूचर टेक में क्या है। तो मैं ऐसे स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, जिन्हें नहीं पता है, चितकारा में CSC में 3 कोर्सेज़ हैं, CSC कोर, CSC AI/ML, CSC AI फ्यूचर टेक। तो मैं उसके बारे में एक एक करके आपको डिटेल बताती जाती हूँ और मैं ट्राई करूँगी कि आपने जो भी कमेंट किया है उसके क्वेश्चंस भी मैं देख के कवर कर लूँ, क्योंकि मैंने मे बी लिखा है कहीं। और ये देखो, मैं पूरे नोट्स के साथ आई हूँ कि बस आपको कभी दिक्कत ना हो, कहीं भी दिक्कत ना हो। मैं अपने एंड से पूरा ट्राई करूँगी कि मैं आपको हर चीज़ डिटेल में बता सकूँ, ब्रीफ करके बता सकूँ कि चितकारा में क्या सीन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको CSC कोर के बारे में बता दूं। CSC कोर ले लो या CSC AI/ML ले लो, CSC AI फ्यूचर टेक ले लो, किसी भी चीज़ में सबसे ज़्यादा बच्चे ये पूछ रहे कि क्राइटेरिया क्या है हमें अगर एडमिशन लेना है। तो क्राइटेरिया सिंपल है, आपके 12th में कंपार्टमेंट नहीं रहनी चाहिए। एक बच्चा मेरे से पूछ रहा है कि दीदी मेरी केमिस्ट्री में कंपार्टमेंट है, क्या मैं एडमिशन ले सकता हूँ? नहीं, सॉरी मैं क्यों बोल रही हूँ, आपको पढ़ना चाहिए था यार, पर ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। तो अगर आपकी कंपार्टमेंट है तो इट्स ओके, पहले कंपार्टमेंट क्लियर करो, 1 साल बाद दे देना। ठीक है, क्राइटेरिया यही है कि 12th में एटलीस्ट आपके 70% आने चाहिए। अगर आप JEE मेंस दे के आ रहे हो तो JEE मेंस में आपके पास JEE मेंस का रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए कि आपके कितना रैंक आया है और क्या क्या आया है। एंड उसके साथ आपके पास एटलीस्ट 60% होने चाहिए। मे बी अगर ये क्राइटेरिया चेंज करे तो मुझे पता नहीं। और आप PCM, क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस ले रहे हो तो PCM में एटलीस्ट आपको पास तो होना पड़ेगा यार, कंपार्टमेंट के साथ। सॉरी चलो अब स्टार्ट करते हैं CSC से। तो मैं आपको बता दूं कि ना हमें कैसे पढ़ाया गया था, क्योंकि मेरा बैच 2024 का है, अभी मैं 2nd ईयर में हूँ, बस अब 1-2 महीने में 3rd ईयर में एंटर कर जाऊँगी। तो मैं बताती हूँ आपको कि ये कैसे क्या करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने हर सेमेस्टर हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाया। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर हमें पाइथन सिखाया है, सेकंड सेमेस्टर हमें इन्होंने C सिखाया है। तो ऐसे ये हर सेमेस्टर एक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कवर करते हैं। और ऐसा भी होता है कि कभी कभी ये एक सेमेस्टर में 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी करवा देते हैं। तो नेवर माइंड, चलते रहता है ये इनका। मतलब देखो, मैं ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बोल दूँ ना तो वो एकदम ऐसे लकीर है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हर बार हर चीज़ें अलग करते हैं। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो मैंने बहुत बच्चों से पूछा है, मेरी कुछ अपनी परसेप्शंस है, तो वो सारी चीज़ें मैं कवर करके बता रही हूँ। मे बी आप आओ तो कुछ चीज़ें चेंज हो जाए, तो ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है कि दीदी आपने तो ऐसा बोला था पर ये ऐसा हो रहा है। तो ऐसी बात नहीं है, वो इन पर डिपेंड करता है कि ये कब क्या चीज़ कैसे कर रहे हैं, कब ये बदल दे, तो पता नहीं है। तो मैं कहा थी कि हर सेमेस्टर ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करवाते हैं। उसके अलावा ये आपको 3rd सेमेस्टर तक, मतलब 2nd ईयर के 1st सेमेस्टर तक आपको एक मैथ्स और एक फिजिक्स ये रहनी ही रहनी है। जैसे हमारे 1st सैम में थी कासा, 2nd सैम में थी BNT, 3rd सैम में थी, ये सारे मैथ्स हैं, मैं बता दूँ ये सारे मैथ्स हैं। और अभी जब 3rd सैम में थी हमें डिस्क्रीट मैथ। तो ये उन्होंने 1st सैम में हमें फ्रंट एंड भी पढ़ाया था। तो मैं आपको ना सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट्स बताऊं, पर ऐसा ना हो कि ये आपके सेमेस्टर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स चेंज कर दे। तो मैंने आपको बस ऊपर बता दिया है कि ये कौन कौन से सब्जेक्ट 2nd ईयर तक पढ़ाते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, कंप्यूटर नेटवर्किंग, क्या हो गया ये ऊज हो गया, HCM हो गया, गिट बैश, गिटहब, टर्मिनल, कोड्स वगैरह ये बहुत करवाते हैं। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अभी तक हमें पाइथन पढ़ा दिया है, C पढ़ा दिया है, CPP पढ़ा दिया है, अभी जावा चल रहा है और DSA भी हम जावा में कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोर्स में आपको जावा में ही DSA करना है, हर कोर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग लैंग्वेजेस पे ये DSA करवा रहे होते हैं। तो ये आपको समझ आ गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ, आप प्लीज़ अपने 1st 2nd सेमेस्टर में री मत लाना। इट्स ओके, अगर आ जाए इट्स ओके, प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ऐसे चिल रहो और ऐसे मजाक में पेपर दे दो, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इनकी री की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। क्रेडिट वाइज ये री की फ़ीस लेते हैं और एक क्रेडिट की
2000 फीस है। मान लो आपके ना किसी भी सब्जेक्ट में री आ जाती है तो आपको उसके अकॉर्डिंग री की फ़ीस देनी पड़ेगी। जैसे अगर मान लो आपकी कासा में री आ गई तो 4 क्रेडिट्स है उसके, तो मतलब 8000, आपको 8000 एक री के देने पड़ेंगे उस री निकालने के लिए। तो चिल करो, मस्ती करो, ठीक है, बस थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो कि री ना आए, एटलीस्ट चित्कारा में री ना आए। और ये भी बता दूं कि ये हर बार ब्लॉक भी बदलते रहते हैं। जैसे अभी हमारी क्लासेस हो रही है ट्यूरिंग में, इसके पहले हमारी क्लासेस हो रही थी लॉ ब्लॉक में, उसके पहले पाइथागोरस में। तो मैं ऐसे एग्जैक्ट नहीं बता सकती कि कब कहाँ कौन सी क्लास होगी, कब कौन से सेमेस्टर में एग्जैक्ट ये कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, इसलिए मैंने आपको ये सब्जेक्ट के ओवरऑल व्यू बता दिया। अच्छी बात मैं आपको बता दूँ, अगर आप CSC कोर ले रहे हो ना तो आपको 3rd ईयर में आके को स्पेशलाइजेशन चूज़ करने का मौका मिलेगा। जैसे कि जब आप अपने 4th सेमेस्टर में होगे, 2nd ईयर के लास्ट सेमेस्टर में, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएगी पेपर देने की। जैसे UCA का पेपर होगा, IOS का पेपर होगा, साइबर सिक्योरिटी का पेपर होगा और गेम डेवलपमेंट का पेपर होगा। मतलब और बेसिकली आपको इस पेपर में अच्छा स्कोर करना है तो आप उस कैटेगरी वाइज आप डिवाइड कर दिए जाओगे। अगर मान लो आपको ये सारे चीज़ में किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है तो एक डिफ़ॉल्ट होता है फुल स्टैक। तो बच्चे अगर मान लो उन्हें iOS में नहीं जाना है, साइबर सिक्योरिटी में नहीं जाना है, तो वो फुल स्टैक में जा सकते हैं। और इसमें ऐसा है ना कि कंपनीज़ का क्या है यार, अगर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर उसे चाहिए, कैटेगरीज होती है ना हर कंपनी की अपनी अपनी, कि उसे किस चीज़ में, किस फील्ड में बच्चा चाहिए। अगर उन्हें साइबर सिक्योरिटी में चाहिए तो साइबर सिक्योरिटी वाले के पास जाएगा, अगर उसे फुल स्टैक के बच्चे चाहिए वेब डेवलपमेंट के लिए तो फुल स्टैक के लिए आएगा। तो ऐसी है। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के बारे में बताती हूँ। इंटर्नशिप जैसे 3rd ईयर का लास्ट सेमेस्टर आएगा, आपकी इंटर्नशिप की टाइम आ जाएगी, उस वक्त आपके पास बहुत सारी कंपनीज आ रही होंगी आपके इंटर्नशिप के लिए। तो इंटर्नशिप की ड्यूरेशन बताती हूँ। सबसे पहले वो कंपनी पे डिपेंड करता है, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 11 महीने, ऐसे ऐसे इंटर्नशिप के मंथ्स होते हैं कि आपको इतने इतने महीने करना है। प्लेसमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट कि प्लेसमेंट का क्या सीन है। तो प्लेसमेंट से रिलेटेड मैं यही बोलूँगी कि कंपनीज़ बहुत आते हैं, नॉन टेक कंपनीज़ और टेक कंपनीज़ बहुत सारे आते हैं। आपके कन्वीनियंस के लिए मैं यहाँ पे एक लिस्ट दे दूँगी कि कौन कौन सी कंपनीज़ आई है। जैसे मैं आपको कुछ कंपनीज़ बता सकती हूँ, JP मॉर्गन, माइक्रोसॉफ्ट भी आई थी 2024 में, 2025 में तो अभी तक नहीं आई है क्योंकि अभी तो स्टार्ट ही हुआ है यार, आएगी। फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, विप्रो, नोकिया, रेजर पे, प्ले सिंपल गेम, NFP, बहुत सारी कंपनीज़ है यार। नेल्सन कंपनी आती है और बहुत सारे बच्चे लेके जाती है। ऑर्बिटेक्स बहुत सारी है, जोस टेक्नोलॉजी, जस्ट पे, DDN, बहुत सारी है। मैं यहाँ पे लिस्ट डाल दूँगी आपके लिए। और एक चीज़, लड़कियों के लिए भी कुछ सेपरेट कंपनीज आती है जिसमें सिर्फ लड़कियाँ अप्लाई कर सकती हैं। जैसे कोई कंपनी आई और उसका क्राइटेरिया ही यही है कि हमें सिर्फ लड़कियाँ चाहिए, तो उसमें आप इजीली जा सकते हो अगर आप लड़की हो तो। जेंडर मत चेंज कर लेना प्लीज़। तो ग्रुप्स में बता दूँ आपको, CSC कोर में मॉर्निंग में भी आई थिंक 22 ग्रुप्स होंगे, इवनिंग में भी 22 ग्रुप्स है। मतलब इतने ग्रुप है और एक ग्रुप में एटलीस्ट 70 बच्चे तो आराम से है, 60-70 बच्चे एक ग्रुप में है। मेरे अकॉर्डिंग मैंने CSC कोर के बारे में सब बता दिया है। एक बार मैं फिर से ये क्लियर कर दूं कि आपको CSC कोर क्यों लेना चाहिए। अगर आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है या फिर अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में जाना है, वैसे साइबर सिक्योरिटी के स्पेशलाइजेशन में भी हर कोर्स में ही देते हैं, लेकिन यार ये कोर सब्जेक्ट है। अगर मान लो आपको AI/ML पढ़ना है, आप बाद में साइड से भी पढ़ सकते हो, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मैं तो CSC कोर से हूँ और मुझे ठीक लग रही है अब तक इनकी पढ़ाई। और मैं यहाँ पे आपको CSC कोर की फ़ीस भी बता देती हूँ। जब मैंने एडमिशन ली थी तो 1,20,000 थी इनकी फ़ीस, और अब इनकी बढ़ चुकी है। तो अपडेटेड वाली मैं यहाँ पे डाल दूँगी इमेज, तो आप वहाँ से देख लेना। ओके, तो मैंने CSC कोर से रिलेटेड मेरे तरफ से तो सारी चीज़ें बता दी हैं। अब मैं चलती हूँ CSC AI/ML। इससे रिलेटेड ही बहुत सारे कमेंट्स आए। किसी की मम्मी ने भी मेरे से पूछा है कि आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगी, थैंक यू सो मच आंटी। और मैं आपको अब CSC AI/ML के बारे में बताती हूँ। CSC AI/ML क्या है? CSC AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन लर्निंग। अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है AI से रिलेटेड, मशीन लर्निंग से रिलेटेड, तो आप CSC AI/ML में जा सकते हो। जैसे एक बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ, जब कंपनीज आती है AI से रिलेटेड या मशीन लर्निंग से रिलेटेड, मतलब अगर उनका डिमांड है कि हमें इस ही कैटेगरी में बच्चे चाहिए, तो वो सिर्फ AI/ML और AI फ्यूचर टेक के पास जाएगी, वो कोर के पास नहीं आएगी। ये इन्फॉर्मेशन भी मुझे आज ही पता लगी है, तो मैंने बता दिया आपको। इसका भी क्राइटेरिया सेम है, 70 और 60 रेशियो, जो मैंने CSC कोर के लिए बताया था। अब मैं बता दूं कि
इसमें क्या पढ़ाते हैं, इसमें देखो मैं बताती हूँ आपको। इसमें ना जो 2024 बैच के बच्चे थे, मतलब हमारे साथ के बच्चे, उन्होंने मुझे ये बताया कि उन्हें फर्स्ट ईयर में वेब डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस नहीं करवाया था। जैसे हमें फ्रंट एंड पढ़ाया था ना फर्स्ट सेमेस्टर में, इन्हें बहुत बेसिक पढ़ाया था। हमें भी बेसिक पढ़ाया था, पर हमें उस पर प्रोजेक्ट्स करवाए थे, बहुत सारी चीज़ें करवाई थी। बेसिकली ये ज़्यादा ध्यान पाइथन पे देते हैं। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा ध्यान देते हैं, पर ये जैसे हमें पाइथन को लेके उतना नहीं करवाया था फर्स्ट ईयर में, लेकिन इन्हें करवाते हैं। जैसे इनके फर्स्ट सैम में भी पाइथन था, सेकेंड सैम में भी पाइथन था। तो फर्स्ट सैम के पाइथन में बेसिक्स थे, सेकेंड सैम के पाइथन में थोड़ा एडवांस था, पर हमें नहीं था। हमें सिर्फ पाइथन एक बार ही थे। जैसे CSC कोर में ये मैथ्स पढ़ाते हैं, वैसे यहाँ भी ये मैथ्स पढ़ाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमारे जो चांसलर है अशोक चित्कारा सर जो है, उन्होंने हमारी क्लासेस ली थी। जैसे जब हम सेकेंड सेमेस्टर में थे तो इन्होंने हमें AI पढ़ाया था। स्पेशली ग्रुप वाइज बच्चे को बुलाते हैं ये एक्सप्लोटोरियम में, और सर पढ़ाते हैं हमें। तो उसका पेपर भी होता है, उसके मार्क्स भी लगने होते हैं, उसकी अटेंडेंस भी इंपॉर्टेंट होती है, कंपलसरी होती है, उनकी क्लासेस लगानी पड़ती है। और ये जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सर पढ़ाते हैं, वो AI ML वाले बच्चे को भी पढ़ाते हैं, AI कोर वाले को भी पढ़ाते हैं, AI फ्यूचर टेक वाले को भी पढ़ाते हैं। और इसमें क्या है ना कि कोई बात नहीं, भूल गई मैं। ठीक है, ओके। फोर्थ सेमेस्टर में आओगे, जैसे मैं अभी फोर्थ सेमेस्टर में हूँ, तो अभी सर ने हमें डिस्क्रीट मैथ पढ़ाया है, ट्रीज ग्राफ्स पढ़ाया है डिस्क्रीट मैथ में। और ये पढ़ाया है चांसलर सर ने, इसकी अटेंडेंस काउंट होती है, पर्टिकुलर ऐसे होता है। हाँ, याद आ गया। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने। देखो ये कितने दिन पढ़ाते हैं, ये आपको 20 दिन 10 दिन ऐसे करके पढ़ाएंगे। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्होंने हमें 10 से 12 दिन पढ़ाया था, डिस्क्रीट इन्होंने 20 दिन पढ़ाया था। ऐसे ये क्लास के टाइमिंग्स देंगे आपको, आपके क्लास के अलावा। जैसे हमें 4 बजे से 9 बजे तक क्लास होती है ना, तो नहीं, हमें 2 से 4 वो डिस्क्रीट पढ़ाते थे, और 4 से 9 वो हमें नॉर्मल पढ़ाते थे। तो क्लास के अलावा सर पढ़ाएंगे, और उसके मार्क्स ऐड होंगे, उसके अटेंडेंस कंपलसरी होंगे, दिस दैट। और इसमें भी क्रेडिट्स होते हैं, हर सब्जेक्ट में क्रेडिट्स होते हैं। तो आप अपने क्रेडिट्स देख लेना कि आपकी री ना है, कैलकुलेट करके चलना पहले से ही, क्योंकि री के पैसे, ओ माय, कहीं अगर मैं लैग कर रही हूँ तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं वो चीज़ भी कवर कर दूँगी, कमेंट्स कर दूँगी, रिप्लाई कर दूँगी कमेंट्स का, या कुछ भी। मैं अपने तरफ से तो पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने एंड से आपको हर चीज़ बता सकूँ, क्योंकि मैं जब आई थी तो मुझे भी बहुत सारे डाउट्स थे और वो क्लियर नहीं हो पाए थे। जैसे कि अगर आप CSC AI ML ले रहे हो या CSC AI फ्यूचर टेक ले रहे हो, स्पेशली इसमें डिफरेंस क्या है मैं ये आपको बताती हूँ। CSC AI ML में क्या है और CSC फ्यूचर टेक में क्या है। CSC AI ML की फ़ीस ही है 1,50,000, जब हमारे कोर्स का, हमारे टाइम का बता रही हूँ, अभी बढ़ चुके हैं। लेकिन ये जो CSC AI ML, ये जो मैंने बकवास मारी है ना, मैं खुद भूल चुकी हूँ मैं क्या बोल रही थी, फिर से बोलती हूँ। हाँ, ये कर लो पहले। तो मैं अब आपको बता रही हूँ AI ML के सब्जेक्ट्स क्या कहते हैं फर्स्ट सेमेस्टर से। तो फर्स्ट सेमेस्टर में इन्होंने पाइथन पढ़ाया था, HTML CSS जावा पढ़ाया था, बेसिक्स, ये सारे बेसिक्स पढ़ाते हैं ये फर्स्ट सेमेस्टर में। और जैसे मैंने आपको कोर के बारे में बताया था, हर सेमेस्टर में ये एक मैथ्स और एक फिजिक्स लगाते हैं। तो इन्होंने मैथ्स में लीनियर अलजेब्रा पढ़ाया था। सेकेंड सेमेस्टर में इन्होंने C++ पढ़ाया था, फ्लैक्स और जैंगो पढ़ाया था, ये पाइथन के फ्रेमवर्क्स हैं। और थर्ड सेमेस्टर में भी तीसरा जो सब्जेक्ट है वो भी मैथ था। थर्ड सेमेस्टर में इन्होंने पढ़ाया था DS से C++ में, हमें जावा में करवा रहे हैं, इन्हें C++ में करवा रहे हैं, डिफरेंस है। डाटा एनालिटिक्स करवाया था, मैथ्स में स्टैटिक्स पढ़ाया था। फोर्थ सेमेस्टर में इन्हें जावा पढ़ा रहे हैं, सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड पढ़ा रहे हैं, और ऑप्टिमाइजेशन टेक्नोलॉजी पढ़ा रहे हैं, अप्लाइड प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम प्रोसेसेस पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं। ऐसा नहीं है जो मैं बोल रही हूँ वो एग्जैक्ट आपको ऐसे पढ़ा है, वो इनकी सीक्वेंस है, ये कभी भी चेंज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ये इन पर डिपेंड है। आगे पीछे सब्जेक्ट्स कर देंगे, इट्स ओके, नॉर्मल है। एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, जब आप CSC AI ML में एडमिशन लोगे तो ये इनके साथ एक इनबिल्ड है माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन। इसमें क्या होता है मैं बताती हूँ आपको ना आपके इनके पोर्टल पे भी दिख रहा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऐसे, मैं इसके बारे में बताती हूँ आपको। इसमें क्या होता है ना कि माइक्रोसॉफ्ट के ट्रेनर्स आते हैं यहाँ AI ML वालों को पढ़ाने के लिए। इनका 10 दिन या हफ्ते भर का 2 हफ्ते भर की क्लासेस लेते हैं ये, 2-3 घंटे की या 1-2 घंटे की ऐसे क्लासेस लेंगे। और इसमें क्या होगा, ये जो आपको पढ़ाएंगे इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे क्विज़ में, और वो क्विज़ में आपको एटलीस्ट 90% स्कोर करना है। उसके बाद फिर पेपर होगा, देन आपको माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेट मिल जाएगी कि अच्छा आपने माइक्रोसॉफ्ट से ये करा है वो करा है। तो ये अच्छी चीज़ है, ये करवा रहा है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, तो ठीक है।
10 दिन का कोर्स होता है, कैटेगरीज होते हैं। जब आप 4th सेमेस्टर में जाओगे तो इनकी भी कैटेगरीज है, जैसे इन्हें भी UCA का ऑप्शन दे रहा है, इन्हें भी iOS का ऑप्शन दे रहा है, और इसके अलावा क्योंकि वो एक अलग कोर्स है AIML, तो उसके अलावा भी इन्हें AIML से रिलेटेड भी स्पेशलाइजेशन का ऑफ़र है, जैसे कि Gen AI, NLP, जेनेटिक AI, ये सारे स्पेशलाइजेशन भी इन्हें देने पड़ेंगे। इसके लिए एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम आप पास करोगे पर्टिकुलर, जैसे कि अभी UCA का पेपर हुआ है, उसके लिए क्राइटेरिया मैं आपको बता दूँ। UCA का क्राइटेरिया मैं यहाँ डाल दूँगी कि एटलीस्ट आपके 7.5 या 8 CGPA होनी चाहिए, और आपकी एक भी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, तो आप UCA के लिए वैलिड हो। अगर आपको iOS देना है तो उसके लिए भी 8 CGPA होनी चाहिए और बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, तो आप iOS का पेपर दे सकते हो। तो सब चीज़ के लिए कैटेगरीज है यार, मतलब सब चीज़ के लिए क्राइटेरिया है अपना अपना, आपको फाइट करते रहना पड़ेगा। मतलब आपको रुकना नहीं है, आपको फाइट करना है, तो आपको UCA या iOS या जो भी मिलेगा। तो वैसे ही Gen AI, NLP, जेनेटिक AI, ये सारी चीज़ों के लिए पेपर होते हैं। सारे पेपर्स दो, क्लियर करो। इंटरव्यूज़ भी होते हैं इनफैक्ट, जैसे UCA का इंटरव्यू भी होगा। जैसे जिन बच्चों ने UCA दिया है और उनका UCA क्लियर हो गया है, तो उनके UCA के बाद 2 राउंड्स होते हैं UCA के। वो 2 राउंड्स अगर आपने क्लियर कर लिए तो आपका एक छोटा सा इंटरव्यू सेशन होगा। उस इंटरव्यू में आप क्या बता रहे हो, क्या मतलब, जैसे देखो अभी तो हमें वो इंटरव्यू की चांसेस नहीं आई है, अभी टाइम है, तो मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन भी नहीं बता सकती कि वो क्या पूछते हैं, कैसा पूछते हैं, लेकिन स्पेशलाइजेशन का ऑप्शन आपको हर जगह मिलेगा। अब मुझसे पूछा गया था कि दीदी हम कोर लें या हम AIML लें, तो ये टोटली आप पे डिपेंडेंट है। अगर आपका इंटरेस्ट स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की तरफ है तो आप AIML ले सकते हो। अगर आपका माइंड बहुत ऐसे है कि मुझे वेब डेवलपमेंट करना है, मुझे ऐप डेवलपमेंट करना है, तो आप कोर ले सकते हो। पर ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक है, ये थोड़ा इन्होंने कंफ्यूज कर दिया है चित्कारा वालों ने, और फीस थोड़ी ज़्यादा कर दी है। देख लो, बाकी सब आप पे डिपेंड है। फीस मैं बता दूं, AIML की 1,50,000 2024 बैच की थी, अब 1,80,000 2025 बैच की है, और अब अपडेटेड वाला मैं ट्राई करूँगी, मिल जाए तो मैं यहाँ डाल दूँगी वो। और हर CSC के लिए, हर जितने भी बच्चे CSC में आ रहे हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा एक चीज़ ज़रूरी है, तो वो है एक लैपटॉप, एक अच्छा सा लैपटॉप। आप अपना एक अच्छा सा लैपटॉप लेके आना, लेकिन जब आपको ये रिक्वायरमेंट ऐसे फॉर्म देंगे ना, उसमें लिखेंगे इतनी ग्राफिक्स, इतनी रैम रोम, ऐसे वैसे, आप पे डिपेंड है यार आप कौन सा लैपटॉप लेके आ रहे हो, आप क्या प्रेफर करते हो। तो ऐसी चीज़ है। आपको ग्रुप बता दूँ AIML के लिए, तो AIML में मॉर्निंग 12 ग्रुप्स हैं और इवनिंग में 16 ग्रुप्स हैं। हर ग्रुप में इतने बच्चे, देखो बच्चे बहुत है CSC में, भतेरे बड़े हैं बच्चे CSC के लिए, और इसमें ग्रुप्स भी बहुत ज़्यादा है। ओके, तो अब मैं प्लेसमेंट का सीन बता दूं। एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि दीदी क्या सबको कंपनी सेम ही आती है? नहीं, ये स्पेशलाइजेशन के लिए तो आपने पेपर दे दिया, अब आप उस ग्रुप में आ चुके हो, उस ग्रुप में सिर्फ UCA के बच्चे होंगे। आप अगर iOS लिए हो तो सिर्फ उसमें iOS के बच्चे होंगे, ऐसे ऐसे होता है। एक चीज़ और है कि ये प्लेसमेंट के लिए भी ग्रुप डिवाइड करते हैं। जैसे जब आप 3rd ईयर में जाओगे तो आपका एक पेपर होगा जिसके अकॉर्डिंग आपको प्लेसमेंट में बैठने के लिए देंगे। अगर मान लो कि आप ज़्यादा स्कोर कर रहे हो तो आपको उस लेवल की कंपनी मिलेगी, आप थोड़ा कम स्कोर कर रहे हो तो आपको उस लेवल की कंपनी मिलेगी, आप उससे थोड़ा कम स्कोर कर रहे हो तो आपको उस लेवल की कंपनी मिलेगी। तो ये अच्छी चीज़ है, ये ध्यान रखना, और इसके पेपर के लिए पढ़ते रहना। ये जो आप अगर कोर में आओगे ना, तो आपको ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स और कंप्यूटर नेटवर्किंग, ये सारे जो सब्जेक्ट्स है, ये तो अच्छे से पढ़ के रखना। ऐसा ना हो कि बाद में आपको लगे कि यार इसमें तो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ पढ़ा ही नहीं था, तो अब मैं क्या बोलूँ, क्या लिखूँ। तो पढ़ते रहना थोड़ा थोड़ा। आई थिंक मैंने CSC कोर और CSC AIML के लिए सारी चीज़ें बता दी है मेरे एंड से। ओके, तो अभी मैंने एक कमेंट पढ़ा है कि दीदी CSC कोर और CSC AIML की क्लासेस एक साथ लगती है। नहीं 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 नहीं, हमारी CSC कोर की क्लासेस पूरी एक अलग ग्रुप है, पूरा बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उस ग्रुप्स की अलग क्लासेस लगती है। CSC AIML की अपनी एक पूरी ग्रुप है बहुत सारी, उनकी क्लासेस अलग लगती है। जैसे अभी CSC AIML की क्लासेस मार्टिन में लगती है और हमारी CSC कोर की क्लासेस ट्यूरिंग में लगती है, तो एक साथ नहीं लगती है, अलग अलग लगती है। और मेरे से एक बच्चे ने बोला कि मैम यहाँ तो लोकल कंपनीज आते हैं, तो बाबू अपने ना पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दो। कंपनीज आती है यहाँ, तुम पे डिपेंड करता है ना कि तुम में कितनी एबिलिटी है, तुम कौन सी कंपनी में ईजिली शॉर्टलिस्ट हो पा रहे हो, तुम्हारी CGPA कितनी है। CGPA देखो फर्स्ट ईयर में मेंटेन करना ईजी होता है, सेकेंड ईयर तक ईजी होता है कि आप अगर फर्स्ट ईयर से अपने CGPA पे ध्यान दे रहे हो तो आप 8-9 तो आराम से रख सकते हो सेकेंड ईयर तक। अगर नहीं आ रही, प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, रोना धोना नहीं है, इट्स ओके। कॉलेज लाइफ है यार, एक ही कॉलेज लाइफ है, मस्ती करो, पढ़ाई भी करो बर। और 3rd ईयर से आपको अपनी CGPA मेंटेन करने में फटनी स्टार्ट हो जाएगी, तो 3rd ईयर से थोड़ा ज़्यादा ही ज़्यादा
ध्यान दे देना। जैसे अभी मैं अब 1-2 महीने में 3rd ईयर में जाऊँगी, मेरी मम्मी ये वीडियो देख रही है, वो भी बोलेगी बेटा तूने ही बोला है वीडियो पे कि 3rd ईयर में ना ज़्यादा ऐसे। ठीक है मम्मी, मैं भी करूँगी, मैं कर रही हूँ और करूँगी अब। यस, और आई नो थोड़ी लाइटिंग ज़्यादा ही डिल है, पर ठीक है, आप मैनेज कर लो। आपकी इन्फॉर्मेशन की वीडियो। और ये मैंने, ये देखो इतने प्यारे फ्रेंच नील करवा रखे हैं, ये भी अच्छी लग रही है, और ये मुझे कट लग गया था। और मैं कमेंट्स पढ़ के बताती हूँ। क्वेश्चन मेरे पास ये भी आया है कि मैम हिमाचल और पंजाब कौन सा कैंपस लेना चाहिए अगर हम CSE कोर या CSE AIML से हैं? आप तो राजपुरा लो, मैं यही बोलूँगी, क्योंकि कंपनी एक ही आती है। वो कंपनी यहाँ के बच्चे को भी लेती है, वो कंपनी वहाँ के बच्चे को भी लेती है। समझ रहे हो आप? अगर CSE कोर की कोई कंपनी आई है तो CSE कोर के सारे बच्चे जो हिमाचल में हैं या जो पंजाब में हैं वो दे पाएंगे। तो अगर आप हिमाचल कैंपस ले रहे हो तो आपको अप डाउन करना पड़ेगा यार, हर दिन अप डाउन करना पड़ेगा। मान लो आपकी किसी कंपनी में शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है तो आपको हिमाचल कैंपस से राजपुरा आना पड़ेगा। हाँ, ये बस प्रोवाइड करते हैं, ये अपनी बस देंगे, लेकिन आप सोचो ना कितनी हरासमेंट हो जाएगी, आप कैसे पढ़ोगे, आप कैसे ध्यान दोगे अपने पढ़ाई पे। तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप राजपुरा कैंपस ले लो। ऐसे गुस्सा नहीं होना है मुझे, पता नहीं मैं क्यों गुस्सा हो जाती हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? मूड स्विंग्स हो रहा है, मूड स्विंग्स हो गए। हाँ गाइज़, एक बच्चे का मैसेज आया कि मैम मेरे पास 86% है, तो क्या मुझे CSE AIML मिल जाएगा? मिल जाएगा बच्चा, आराम से मिल जाएगा तुम्हें। ओके, आई थिंक मैंने आज के लिए बहुत ज़्यादा बोल लिया है, बहुत ज़्यादा समझा दिया है, बहुत सारी डिटेल्स बता दी है आपको। और अगर आपको AC रूम से रिलेटेड, मेस टूर और गर्ल्स हॉस्टल की बाउंड्री टूर से रिलेटेड, कैंपस टूर से रिलेटेड, स्पोर्टोरियम के टूर से रिलेटेड, या MBA या किसी भी कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बताना। मैं अपने एंड से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको सारी डिटेल्स ऐसे दे सकूँ कि आप ऐसे एकदम ऐसे फ्री माइंड होके आ सको। सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि मेरे से बहुत बच्चों ने पूछी है कि दीदी एडमिशन का प्रोसेस बताओ क्या होता है, तो मैं इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो के लिए रखती हूँ। ऑलरेडी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, मेरी बक सुन के मैं खुद पक चुकी हूँ, मेरे कान से खून आ जाएगा मेरी बात सुन के, और आपके भी आ सकता है। तो इस चीज़ को मैं नेक्स्ट चीज़ में कवर करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। ऐसा नहीं कि बस एक बच्चा बोले कि दीदी LLB के बारे में बताओ, तो मैं सिर्फ एक बच्चे के लिए इतना कहाँ से करूँगी यार। मैंने पता है अभी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन निकाली थी अपने सारे ऐसे सीनियर जूनियर से ऐसे पूछ के, कंपनीज़ एंड ऑल। तो ठीक है, मैं अपने एंड से पूरी कोशिश करूँगी। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज़ गर्ल पारुल। और प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना, क्योंकि ये पूरे आपके काम की वीडियो बनाई है मैंने। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट रहता है तो अभी फिर से बताना मुझे, मैं पक्का ट्राई करूँगी कि मैं आपके डाउट क्लियर कर सकूँ। अच्छी टीचर नहीं बन सकती मैं, लेकिन ये तो कर सकती हूँ ना कि हेलो गाइज। हाँ, AI फ्यूचर टेक के बारे में ज़्यादा नहीं बता पाई हूँ क्योंकि मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ यार, और मैं नहीं चाहती कि आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन, आपके पास कोई गलत इन्फॉर्मेशन जाए मेरे एंड से। तो मैं AI फ्यूचर टेक के बारे में ज़्यादा नहीं जानती हूँ, पर ठीक है, अगर आप बोलोगे तो मैं उसके भी कुछ बच्चे पकड़ के लाऊंगी, उनसे पूरी चीज़ें समझूंगी, पूछूंगी, एंड देन आपको बताऊंगी। पता नहीं हर वीडियो में मेरे बाल इतने गंदे क्यों लग रहे होते हैं, पर रियलिटी में मेरे बाल अच्छे लग रहे होते हैं ऐसे। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, अगर आपको इससे सच में कुछ समझ में आया हो, क्लियर किया हो, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे थोड़ा ऐसे अप्रिसिएशन मिलेगा। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा कि मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने की ऐसे हिम्मत मिले। जैसे मैं आज 4 बजे से सोच रही हूँ और 12 बज चुके हैं, अब मैंने फाइनली ये वीडियो बना ली, क्योंकि आपके कॉमेंट्स अच्छे थे यार। आपने बहुत अच्छे से पूछा मेरे से, मेरे DM पे या कॉमेंट्स पे। तो येस गाइज, लव यू। और कोई भी चीज़ के बारे में जानना हो मुझे कमेंट्स में बताना। तो ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल, यहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा अच्छी लगती हूँ ऐसा मुझे लगता है, तो आप भी देखना और बताना कि आपको मैं यहाँ कैसी लग रही हूँ। एंड थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बाय।